तो कुछ दिनों पहले मैंने बनाया था एक Volkswagen Vento का वेरी लॉन्ग ओनरशिप रिव्यू एंड दैट वीडियो गॉट अ फेयरली गुड रिस्पॉन्स। तो मैंने सोचा कि मेरे 8 साल का जो ओनरशिप एक्सपीरियंस है क्यों ना इसका कुछ ऑब्जर्वेशंस का एक वीडियो बनाया जाए। So hey guys, I am Saurabh Pawar and this is my new video with the 2013 Volkswagen Vento। और इस वीडियो में हम देखने वाले इस गाड़ी के कुछ छोटे छोटे ऐसे फीचर्स या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको इजीली ब्रोशर में या कहीं ऑनलाइन इजीली नहीं मिलेंगे। तो मैं आपके सामने लाने वाला हूँ ऐसी कुछ ख्वाबियाँ या कमियाँ इस Volkswagen Vento के बारे में। So let's begin with this video। तो गाइस हम शुरुआत करते हैं पहले हेडलैम्प से। सो एज यू कैन सी द हेडलैम्प्स हैव ब्लैक सराउंड अराउंड देम एंड दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड विद द फेस लिफ्टेड Volkswagen Vento एंड द पोलो। तो आप देख सकेंगे कि दूर से ऐसा लगता है कि ये डबल बैरल हेडलैम्प्स है, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि दीज आर नॉट डबल बैरल हेडलैम्प्स। ये एक ही हेडलैम्प का यूनिट है जिसमें 2 डिविजन्स किए गए हैं। दिस इज़ फॉर द इंडिकेटर एंड दिस इज़ फॉर द लो बीम एंड द हाई बीम। ऐसे सेपरेट कुछ भी बीम्स नहीं है कि लो बीम और हाई बीम सेपरेटली आपको दिखेंगे इसमें। दूसरी चीज़ और एक है, जो आपको VW का लोगो दिख रहा होगा, तो VW का लोगो 3D है। तो बहुत सी, नॉट ऑल लेकिन बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी है जिसमें एम्ब्लेम कम्प्लीटली फ्लैट होता है, लेकिन ये एम्ब्लेम एक्चुअली इसमें डेप्थ है और बीच में भी ग्रिल का पार्ट है जिसमें से एयर अंदर जाती है इंजन में। तो अभी साइड प्रोफाइल के आने के बाद आपको ये पता चलेगा दिस बी पिलर इज़ अ सिंगल ग्लॉस ब्लैक यूनिट। एक्चुअली कार्स में क्या होता है, जो ये डोर्स होते हैं उसमें पार्टीशन होते हैं एंड द बी पिलर ओपन्स विद द डोर। लेकिन अगर आप ये दरवाज़ा खोलेंगे तो आपको एक यूनिक फ्रेमलेस डोर इफेक्ट दिखेगा जो आपको कौन सी भी गाड़ी में या एटलीस्ट ये सेगमेंट के गाड़ी में दिखने को नहीं मिलेगा। Another thing which I would like to highlight is this quarter panel, जो एक रबर बॉर्डर और ब्लैक सेंट्रल पार्ट का एक कॉम्बिनेशन है, विच इज़ अगेन अ रेयर काइंड ऑफ डिज़ाइन जो आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। और एक चीज़ जो एक स्पेशल मेंशन है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो है ये हब कैप। तो मेरा एक ये हब कैप खो गया था लेफ्ट हैंड साइड का, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था एंड इट वॉज कॉस्टिंग 700 रुपीज़ फॉर अ हब कैप। तो हम पीछे की तरफ आते हैं तो आपको दिखेगा कि ये जो सी पिलर है विच इज़ कम्प्लीटली रीडिज़ाइंड अनलाइक द सेडान्स ऑफ इट्स टाइम, क्योंकि ये पोलो को ही वेंटो में स्पॉन किया गया है। तो आप देख सकेंगे कि इसलिए इसका सी पिलर पूरा अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इसलिए अच्छा एक फ्लोइंग लुक आता है गाड़ी के डिज़ाइन में। तो फ्यूल लिड में खोलने के बाद आपको दिखेगा कि इट्स ऑल कवर्ड इन दिस ब्लैक प्लास्टिक। अक्सर गाड़ियों में क्या होता है, जब भी आप फ्यूल लिड खोलेंगे तो इट्स बेयर मेटल एक्सपोज्ड, लेकिन इन दिस केस इट्स नाइसली कवर्ड। तो अभी हम आए हैं रियर एंड की तरफ। तो अगर आप देख रहे होंगे तो अभी ये VW का लोगो है वो ऑब्वियसली फ्लैट है कंपेयर टू द फ्रंट वन। अब दोनों लोगो फ्लैट ही यूज़ कर सकते हैं, बट जस्ट जर्मन थिंग्स उनको लगा कि फ्रंट लोगो 3D और उसमें डेप्थ होना चाहिए, तो उन्होंने वैसा किया। एनीवे नेवर माइंड। और अगर आप इस तरफ आके देखेंगे तो इट्स एंटायर Volkswagen बैजिंग। आई थिंक दिस वॉज स्पेसिफिकली फॉर इंडिया, कुछ और कंट्रीज़ में भी था, लेकिन इंडिया में कुछ वो मार्केटिंग टीम ने उनको लगा कि कंप्लीट ब्रांड होना चाहिए। दिस वॉज ब्रॉट लेटर इन, फर्स्ट बैच पोलोस को ये नहीं था, तो एंटायर Volkswagen बैजिंग आपको इधर देखने को मिलेगा। और एक दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको एक TDI बैच दिख रहा होगा तो इसमें TD और I जो है वो I इट्स कलर्ड इन रेड एंड दिस वॉज स्पेसिफिकली फॉर वेंटो इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। पोलो, पसाट, ये सब गाड़ियाँ थी बाकी की Volkswagen मॉडल्स, इसमें ये आई रेड नहीं आता था। नाउ यू ऑल नो कि इंडियंस आर बिग फैन ऑफ क्रोम। तो इधर आप अगर डिज़ाइन में देखेंगे तो क्रोम रखने के लिए किधर भी जगह नहीं है, देयर इज़ नो स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड स्लॉट फॉर एडिंग इन क्रोम। तो फिर VW ने बाद में फिर से सोचा होगा ये बॉटम में थोड़ा सा क्रोम की लाइनें ऐड करते हैं, जो डिज़ाइन में कुछ भी फ़र्क नहीं करता है। आई एम एक्चुअली बीइंग ऑनेस्ट, दूर से देखो पास से देखो, इनफैक्ट मेरी ये गाड़ी का डिक्की रीपेंट हुई थी तब भी मुझे समझ में नहीं आया था कि इन्होंने क्रोम पट्टी डाली नहीं है, ये क्रोम ट्रिम। सो आई स्पेसिफिकली टोल्ड देम भाई ये क्रोम ट्रिम डालो, क्योंकि मुझे याद आया कि क्रोम ट्रिम है पीछे डिक्की पे। तो अगर आप रियर बम्पर देखेंगे, सो दिस कार केम विद फैक्ट्री फिटेड रियर सेंसर्स, रियर पार्किंग सेंसर्स। तो यूजुअली क्या होता था, ये पार्किंग सेंसर्स है, दे आर प्रोट्रूडिंग आउटसाइड ऑफ द बम्पर, लेकिन दीज फैक्ट्री फिटेड सेंसर्स आर वेरी नाइसली फिटेड, इट्स फ्लश्ड विद द बम्पर, इसलिए जो साइड से जो प्रोट्रूजन दिखता है वो इसमें नहीं दिखता एंड इट लुक्स वेरी प्रीमियम। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड थिंग इज़
VW डिज़ाइनर्स को लगा इसका एग्जॉस्ट गाड़ी का हाइड करना चाहिए टू मेक इट लुक वेरी क्लीन फ्रॉम द आउटसाइड, फ्रॉम द रियर एंड रादर। तो एग्जॉस्ट इन्होंने हाइड किया, लेकिन आई थिंक पता नहीं डिज़ाइन होने के बाद इनको पता चला कि रियर टो हुक डाला ही नहीं गाड़ी में, इसलिए इनको अचानक से याद आया और रियर टो हुक कैसे एक्सपोज किया है। नाउ यू कैन थिंक इट इन एन एर्गोनॉमिक मैनर कि टाई करने में ईजी जा सकता है, इसलिए ऐसा प्रोवाइड किया गया होगा। लेकिन ये चीज़ ऐसी थोड़ी है कि हमको रोज़ 2 दिन बाद लगने वाली है। और एक चीज़ जो टेल लाइट्स के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि ये गाड़ी में एक ही रिवर्स लाइट है। यू कैन इमेजिन इट वॉज कॉस्टिंग 10 लाख रुपीज़ बैक इन द डे, बट इसमें एक ही रिवर्स लाइट है क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूरोपियन रेगुलेशंस इस पर 2 रिवर्स लाइट होने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए लेफ्ट साइड में एक रिवर्स लाइट है और राइट साइड में जो स्लॉट है रिवर्स लाइट के लिए दैट इज़ कम्प्लीटली ब्लैंक, उसमें बल्ब दिया ही नहीं है मैन्युफैक्चरर ने। तो ये था VW का रियर एंड डिज़ाइन की स्ट्रैटेजी। तो अब हम आते हैं गाड़ी की बोनेट की तरफ। नाउ हियर थिंग्स स्टार्ट गेटिंग अ बिट फॉल्टी। फॉर एग्जांपल ये जो वाइपर्स है ये गाड़ी के, तो यूजुअली जब गाड़ी हम साफ़ करते हैं तो हम वाइपर्स इजीली लिफ्ट करते हैं, लेकिन आप इधर देख सकते हैं कि वाइपर बोनेट को हिट होता है जिससे वाइपर हम लिफ्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए वाइपर मोटर में एक सर्विस पोजीशन दी गई है जिससे आप ये इग्निशन पे की टर्न करेंगे तभी आप ये एक्टिवेट कर सकते हैं। उससे क्या होता है, ये वाइपर्स डायगोनली विंडस्क्रीन पे आते हैं और तब भी हम ये वाइपर्स लिफ्ट कर सकते हैं विदाउट स्क्रैचिंग द बोनेट। सेकेंड थिंग विच आई लाइक वेरी मच अबाउट दिस इज़ द हिडन विंडस्क्रीन वॉशर्स। अभी अक्सर क्या होता है, बहुत से गाड़ियों में विंडस्क्रीन वॉशर्स जो होते हैं वो बोनेट पे माउंट किए रहते हैं एंड दैट लुक्स वेरी अगली एंड इट इज़ एक्चुअली आउट ऑफ फैशन दीज डेज। लेकिन ये गाड़ी में सिंस दीज विंडस्क्रीन वॉशर्स आर हिडन इट गिव्स अ वेरी नाइस फ्लश लुकिंग बोनेट एंड गिव्स इट अ वेरी क्लीन लुक ओवरऑल। और एक चीज़ मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ वो है इसके वाइपर्स। अब ये वाइपर्स आफ्टर मार्केट है क्योंकि फैक्ट्री में जो वाइपर्स आते थे तो इस पर एक बारीक सी एरो एड आती थी। नाउ आई डोंट नो व्हाट द फंक्शन ऑफ द एरो एड वाज, बट मे बी उससे विंड नॉइज थोड़ी कम होती थी और मे बी दैट मिनिस्क्यूल डिफरेंस ऑफ माइलेज वाज टू बी सीन विद दैट एरो एड। नाउ VW वाज ऑलवेज नोन फॉर इट्स इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजीज इन इंडिया। सो अगर आप इसका रूफ देखेंगे तो इसमें वेदर स्ट्रिप्स ही नहीं है बिकॉज द रूफ इज़ लेज़र वेल्डेड विद दीज पिलर्स। तो ये आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी जो मुझे याद है, जो मैंने देखी है। इनफैक्ट बहुत से हाई एंड गाड़ियाँ जो मैंने देखी है उसमें भी वेदर स्ट्रिप्स आपको दिखते हैं। इनफैक्ट VW was the only brand in its time which was offering 6 years anti-rust warranty with the car's body. And I think that was something next level because people who live in coastal areas, for example मुंबई शहर है जो ये गाड़ी मुंबई की ही है, इसलिए ये गाड़ी पे बिल्कुल भी रस्ट नहीं है। दैट वाज द क्वालिटी ऑफ द बॉडी वर्क एंड द पेंट जॉब ऑन दिस कार। तो अभी हम चलते हैं दरवाजे की तरफ। सो यू मे हैव रियलाइज कि दिस डोर ओपन्स ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज। तो ये दरवाज़ा खुलने के बाद आपको ये पता चलेगा कि इसका जो डिक्की ओपन का बटन है दैट इज़ माउंटेड ऑन द डोर इंस्टेड ऑन द फ्लोर। दैट इज़ वेरी रेयर टू बी सीन ऑन एनी कार फ्रॉम माई परस्पेक्टिव। दूसरी चीज़ ये है कि ऑल द पावर विंडो स्विचेस हैव 1 टच अप एंड 1 टच डाउन फंक्शन। ऑल बटन्स इवन ऑन ऑल डोर्स, नॉट ओनली ऑन द ड्राइवर साइड। तो ये और एक फीचर है जो काफ़ी यूजफुल है, स्पेशली व्हेन यू आर ड्राइविंग। यू डोंट हैव टू होल्ड द बटन, यू जस्ट हैव टू टच इट वंस एंड दैट इज़ अ सेफ्टी फीचर क्योंकि आपके दोनों हाथ फिर भी स्टीयरिंग पे रहते हैं ड्राइव करते वक्त। इसमें और एक फंक्शन है जो कि है एंटी पिंच विंडोज़। मतलब अगर आप ऑटो टचअप बटन फंक्शन यूज़ करते हैं, वो बटन दबाने के बाद अगर कुछ उसमें बीच में कुछ डिटेक्ट किया तो विंडो ऑटोमेटिकली नीचे जाती है। यू डोंट हैव टू लुक आउट इफ समथिंग इज़ इन द मिडल ऑफ द विंडो। और एक चीज़ इस पर यह है कि बोनेट खोलने के लिए जो बोनेट लीवर होता है विच इज़ यूजुअली प्लेस्ड समवेयर ओवर हियर, बट दिस कार हैज़ अ स्पेसिफिक space for this button that is for this lever. It has a designated spot for it जो कि बाकी गाड़ियों में बहुत ही अगली दिखता है। इट लुक्स लाइक एन आफ्टर थॉट, लेकिन ये काफ़ी सोचा समझा डिज़ाइन है जिसमें ये प्रॉपरली इसमें डेजिग्नेटेड स्लॉट दिया गया है। तीसरी चीज़ ये है कि ये हेडलैम्प स्विच। तो ये हेडलैम्प स्विच अगर आप देखेंगे इट इज़ अ टिपिकल यूरोपियन स्विच। यूजुअली हेडलैम्प स्विच इधर स्टीयरिंग के पीछे दिया गया रहता है, लेकिन द हेडलैम्प स्विच हियर इज माउंटेड ऑन द डैशबोर्ड एंड इफ़ यू रिमूव दिस स्विच विच यू हैव टू प्रेस एंड ओपन,
देन यू विल रियलाइज कि इसमें VW, ऑडी, स्कोडा और सीएट के भी लोगोज है। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब भी आप हेडलैम्प्स ऑन करते हो गाड़ी के, दैट इज़ द पार्किंग लाइट्स, तो हर एक विंडो स्विच इज़ बैकलिट एंड इट्स नॉट ओनली ऑन द ड्राइवर्स डोर। अगर आप चारों दरवाजे देखेंगे गाड़ी के तो उसके पीछे एक छोटा सा बल्ब दिया गया है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव गाड़ियों में आई हैव फेल्ड टू सी इट। तो उसका यूज़ क्या है कि जब आप रात को ट्रैवल करते रहते हैं, यू डोंट हैव टू सर्च फॉर द बटन, सिंस इट्स डायरेक्टली हाईलाइटेड यू कैन एक्चुअली यूज़ इट क्वाइट ईजिली। और एक सेफ्टी फीचर ये गाड़ी में दिया गया है, दैट इज़ दिस इग्निशन स्विच विच इज़ वेरी यूनिकली डिज़ाइंड। तो हालांकि क्या होता है जब गाड़ी चालू करते हैं एंड इफ़ यू स्टॉल योर कार वाइल यू आर ऑन द मूव, तो होता क्या है हम डायरेक्टली गाड़ी फिर से वैसे ही स्टार्ट कर देती है। लेकिन ये सिस्टम थोड़ा अलग डिज़ाइन है, यू हैव टू टर्न इट ऑल द वे बैक टू ऑफ पोजिशन, देन ओनली यू कैन स्टार्ट द कार अगेन, अदरवाइज द की वोंट टर्न। अब हम आए हैं गाड़ी के रियर सीट पे, तो आपको रियलाइज़ होगा अगर आप ये दरवाज़ा देख रहे हैं तो ये विंडो कम्प्लीटली ओपन नहीं होती। दिस इज़ द मैक्स लेवल विच इट कैन गो डाउन अप टू एंड दिस इज़ अ कंप्लीट डिज़ाइन फॉल्ट। व्हाट डू यू थिंक? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ये रियर सीट देखेंगे, वो मुझे एक्चुअली लग रहा है कि स्लोप इसलिए दिया गया है कि इसको प्रॉपर हेडरूम मिलना चाहिए बिकॉज ऑफ द स्लोपिंग रियर पोर्शन ऑफ द रूफ। अनदर थिंग इज़ ऑन द बी पिलर इधर एक होल्डर दिया गया है फॉर हैंगिंग योर सूट और मे बी अ बैग। एंड सिंस दिस इज़ अ वेरी chauffeur driven oriented car, you can adjust this seat from the rear. So this is a lever with the help of which you can push the seat forwards and backwards. दो AC vents भी दिए गए हैं, but this is just a marketing gimmick to sell the car. ये actually खाली AC ducts है क्योंकि इसमें कुछ blower operator नहीं है, no fan speed operator, इसमें मोटर भी नहीं है। इनफैक्ट आगे का अगर 60% पे ब्लोअर सेट किया होगा तो इसका स्पीड तकरीबन 20 to 30%। इसमें एक पीछे कप होल्डर भी दिया गया है विथ बुशिंग्स अगेन टू अवॉइड रैटल्स एंड स्क्वीक्स इन द लॉन्गर रन। लेकिन इसमें एक ही कप होल्डर दिया गया है, दैट मीन्स अगर गाड़ी में दो हाई ऑफिशियल्स बैठे होंगे तो ओनली वन गेट्स टू चूज। आफ्टर ओपनिंग द डोर यू विल इमीडिएटली रियलाइज आफ्टर लुकिंग एट द सीट्स कि इसमें जो डॉट्स दिए गए हैं दैट इज़ टू मेक एन इफेक्ट ऑफ परफोरेटेड और वेंटिलेटेड सीट्स। एंड एज यू कैन सी द स्टीयरिंग देयर इज अनदर सर्कल अराउंड द VW लोगो जिसमें और भी ज़्यादा सर्कल्स है। मे बी दे वॉन्टेड टू शो हाउ मच डिटेलिंग दे आर गोइंग इन टू। And though the horn sounds very nice, it is incredibly tight to use, maybe because of the airbag. फिर हम चलते हैं इसके स्विच गियर की तरफ which still has the orientation of the left hand drive variant. So at the sides it has the button for the trip meter which has much more functions, और एक बटन इसमें दिया गया है which is at the bottom of this switch which is impossible to locate without reading the owner's manual. Then the left hand side stock is for the indicators and high beam. लेकिन आप इस पे देखेंगे कि ये जो P साइन है ये फीचर 2013 मॉडल्स में निकाला गया था बट दे फॉरगॉट टू रिमूव द साइन फ्रॉम द स्टॉक। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर आपके हैजर्ड लाइट्स ऑन हो एंड इफ यू यूज योर टर्न सिग्नल्स देन द हैजर्ड लाइट्स टर्न ऑफ एंड द टर्न सिग्नल टर्न्स ऑन, एंड व्हेन यू टर्न ऑफ योर टर्न सिग्नल द हैजर्ड लाइट स्विच ऑन अगेन। और एक दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी गाड़ी ऑफ हो और ऑन हो तो दोनों के हैजर्ड लाइट फ्लैशिंग के स्पीड्स अलग अलग हैं। Another thing is when your car is idling in neutral and you floor your accelerator, your RPM won't cross 2500 RPM in any case. Now the speedometer is also an interesting bit. अगर आपको पता होगा तो जर्मनी में स्पीड लिमिट्स जो सेट किए होते हैं दे आर इन द मल्टीपल्स ऑफ 10, तो इसलिए ये स्पीडोमीटर में भी अप टू 60 kph इट्स इन द मल्टीपल्स ऑफ 10, लेकिन बाद में इट गोज अप टू द रेगुलर 20 kph डिफरेंस। So now let's get on to the main highlight of this instrumentation, that is the MID. तो ये MID तीन sections में divide किया गया है. First is specifically for the clock, second is the rear multi information display I would say, and third one displays more of a trip meter sort of a thing. So this shows the service interval. So this mode shows the number of days or the number of kilometers left for the service, whatever comes first. Then we see the overall fuel efficiency figures of the car. फिर आपको देखने का मिलेगा distance to empty, which I must say it is not at all accurate. Now this shows how many kilometers you have traveled since you have turned on the ignition of the car till you turn it off. This shows the average speed of your previous journey or the current ongoing journey. You also get to have a digital speedometer at the same time.
फिर इसमें आप स्पीड अलार्म भी सेट कर सकते हैं विच स्टार्ट्स फ्रॉम 35 किलोमीटर्स पर आवर. This is the current temperature, that is 32.5 degrees Celsius. This display shows the time spent since you have turned on the ignition of your car, which is 16 minutes. Next is the instantaneous fuel economy section, where you can see the instant fuel economy at the current speed which you are doing on the move. And last but not the least, this is the second mode जिसमें आप last 10,000 किलोमीटर्स का एवरेज फ्यूल कंजम्पशन गाड़ी का कैलकुलेट करके देख सकते हैं, which you can see on the screen right now. So I personally think this MID actually gives justice to the name multi information display. देन मूविंग ऑन टू द सेंट्रल कंसोल, अगर आप देखेंगे ये है हैज़र्ड लाइट स्विच, उसके बाजू में है डिफॉगर का स्विच, लेकिन बाजू के जो बटन्स दिख रहे हैं वो फेक है, बिकॉज फॉर द इंटरनेशनल मॉडल्स दीज आर एक्चुअली फंक्शनल बटन्स, बट इंडिया में फीचर्स कम होने की वजह से दीज बटन्स आर नॉट फंक्शनल. सो द म्यूजिक सिस्टम इज़ अगेन ओरिएंटेड फॉर द LHD मार्केट, इसलिए इसका ऑन ऑफ का बटन इज़ अवे फ्रॉम द ड्राइवर, और जो राइट का बटन है इट इज़ actually useless because it can be only used to go through the menu or to change the radio frequency. फिर अगर आप climate control और music system का display comparison करेंगे, so the climate controls display is very high tech and very high resolution, whereas जो music system का display है वो dot matrix printer के दिन में ले जाता है आपको. अब क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम के नीचे और भी दो वेंट्स दिए गए हैं, एंड इफ़ यू ऑपरेट दीज बटन्स एंड देयर इज़ अ डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन ऑफ वट एवर फंक्शन यू आर यूजिंग. लेकिन अगर आप डिफॉगर का बटन दबाएंगे तो इट स्पेशली गेट्स बैकलिट विद अ येलो लाइट. I don't know the specific reason behind it for only the defogger button to have that light. And if you are the kind of person who prefers Fahrenheit over degrees Celsius, then VW has also taken care of that. Press the automatic climate control and the AC button for a few seconds and there you go, your degree Celsius figure changes to degree Fahrenheit. And moving on to the solidly built glove box, जिसमें आप देख सकते हैं कि ओपन करने के बाद जो आपको छोटे दो ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, these are the bushings, जिससे आपके rattles और squeaks eliminate हो जाएंगे in the longer run. अब गियर लीवर के आगे ये गाड़ी में खाली आपको मिलेंगे दो कप होल्डर्स, लेकिन द यूनिक थिंग इज कि दीज कप होल्डर्स आर फोल्डेबल. मतलब जब आप कप होल्डर से फोल्ड करेंगे तो आपको एक अच्छी स्टोरेज स्पेस मिलेगी आगे. और अगर आप आर्मरेस्ट की तरफ चलेंगे तो डैट इज़ द मोस्ट ऑड पार्ट ऑफ द कार आई वुड से, क्योंकि ये आर्मरेस्ट में है 8 डिफरेंट लेवल्स. तो 8 लेवल्स में से खाली 2 या 3 लेवल्स ही यूजेबल है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसका टॉप मोस्ट लेवल जो है आपका हाथ गियर लीवर तक भी नहीं पहुंच पाएगा. सो आई डोंट नो व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ गिविंग 8 लेवल्स इन दिस आर्मरेस्ट. मतलब क्या डिस्कशन हुआ रहेगा डिज़ाइनिंग टीम का आर्मरेस्ट के बारे में, आई सीरियसली वंडर. बट इट वॉज डेफिनेटली एन आफ्टर थॉट एज इट फाउल्स विद द हैंड ब्रेक अलॉट. बट आई मस्ट से कि इसकी बूट एरिया काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो स्टेपनी के ऊपर इसका टूल किट है. अगेन इट हैज़ अ थर्माकोल केसिंग अराउंड इट सो दैट इट डजंट रैटल और स्क्वीक व्हेन यू आर ऑन द मूव. एंड द सेम फॉलोज फॉर द वार्निंग ट्रायंगल एंड एक्स्ट्रा हेडलैम्प बल्ब्स प्रोवाइडेड फ्रॉम द फैक्ट्री. Now coming to the last part of the video, which is the engine noise. Now though it is very powerful and very torquey, the noise levels are unacceptable for its class. If you are wearing your earphones, I request you to kindly remove them. I'm sure you are facing difficulty to hear this part what I'm talking, right? एंड दिस वॉज द डिटेल वॉक थ्रू ऑफ माई Volkswagen Vento. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो ये एंजॉय की होगी. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.